शहर की तरह दिखे, गांव के बच्चे में जो स्मार्टनेस हो, शहर के बच्चों जैसे स्मार्टनेस हो। हमारा गांव नाम ग्रीन क्लीन एजुकेटेड विलेज है। हमारा गांव, हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव एकदम साफ हो और इसके अलावा हरा भरा हो और इसके अलावा एकदम शिक्षित हो, साक्षर नहीं हो, शिक्षित हो। जिसको टॉपर होना चाहिए था, एग्जैक्ट वही टॉपर है। तो अभी आज़ाद इंटर कॉलेज में हमारी मौजूदगी है सदरपुर में, और ताराचंद सर हैं जो कि एक एनजीओ चलाते हैं। और आज जो है इस स्कूल के जो 6 क्लास का एक बच्चा आज जो सबको पीछे कर दिया है और आज जो है प्रथम रैंक हासिल किया है, उसको सम्मानित करने के लिए जो एनजीओ का काम करते हैं बहुत ही अच्छा है। सर अपना परिचय पहले दे दीजिए और ये जो एनजीओ चलाते हैं इसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम ताराचंद्र है और मैं पेशे से एक अध्यापक रहा हूँ। अभी भी मैं अध्यापन कार्य ही करता हूँ, लेकिन जो गांव में छुपी प्रतिभाएं हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनको मंच मिले, इनको अवसर मिले और ये अपनी प्रतिभा जो है वो दिखा सकें। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत करी एनजीओ के ग्रीन क्लीन एजुकेटेड विलेज फाउंडेशन के नाम से, और ये तमाम तरह की एक्टिविटी हम लोग जो है वो करते रहते हैं और बच्चे उसमें भाग लेकर के अपना जो हुनर है उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने उड़ान कप का आयोजन किया। इसके अलावा जो ये पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग ऊंची उड़ान इस टाइटल से हम लोग प्रतिवर्ष ये क्विज प्रतियोगिता, अब तो सीतापुर के साथ साथ बाराबंकी ज़िले में भी हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं और ये उसका 7वां संस्करण था। इस 7वें संस्करण में कुल लगभग 7,000 के आसपास बच्चे बैठे थे और उसमें बिजनेस ने बाजी मारी है। और मैं फिर से एक बार इनको बधाई देना चाहूँगा। तो ये हम लोगों की संस्था है और इस तरह हम लोग काम करते हैं। हम लोग वृक्षारोपण का भी काम करते हैं, यानी हमारा सीधा कितने सालों से आप एनजीओ चला रहे हैं? ये मैम 3रा साल हम लोगों का है। तीसरे साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कितने का पुरस्कार दिया आपने? अभी पुरस्कार इनको चूँकि 21,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है, तो एक कार्यक्रम में इनको वो चेक जो होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जी, एनजीओ चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो पढ़ने में असमर्थ नहीं हैं, वो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। उनके लिए क्या आपके एनजीओ की तरफ से कुछ? मैम, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके माता पिता मान लीजिएगा नहीं हैं, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए हम लोग अभी एक संकल्प अभियान के तहत एक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग गांव-गांव के लोगों से कनेक्शन मेंटेन करके उनके नाम पूछेंगे, जानेंगे, फिर वहां विजिट करेंगे और देखेंगे यदि वो हम लोगों के क्राइटेरिया में आते हैं तो हमारा फाउंडेशन उनके पढ़ाई का जो खर्च है वो वहन करेगा। अभी तक हम लोग जो मेधावी बच्चे हैं वो इस कैटेगरी को हम लोग शामिल नहीं करते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या नहीं हैं, लेकिन जो मेधावी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको अभी मंच मिले। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है और जो बच्चा टॉप करता है उसके साथ उसके पास जो फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स हम बच्चों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, 10 क्लास के अलावा अन्य क्लासेस के बच्चों में भी। तो यहाँ का जो बच्चा है 6 क्लास का बच्चा जो कि ठीक पीछे खड़ा भी है, और क्या लगता है कि ये बच्चा आगे तक क्या जुनून देखने को मिला है? जैसे अभी आप देख ही रही थी कि जो पुरस्कार या सम्मान समारोह जो चल रहा था उसमें जिस तरह से संस्कृत में इसने उच्चारण किया वो देख करके दिल एकदम गदगद हो गया कि जो मतलब फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, जो सार्थकता है, वो बिल्कुल सही साबित हुई। यानी कि जो टॉपर होना चाहिए था, एग्जैक्ट वही टॉपर है। तो आने वाले समय में टॉपर भी बन सकता है बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। काफी जुनून है बच्चे में। ये नहीं कहा जा सकता है, मतलब टॉपर का मतलब ये नहीं कि वो एजुकेशन में ही टॉपर बन सकता है, वो अन्य क्षेत्रों में भी, बहुत सारी क्षेत्रों में टॉपर बन सकता है। और केवल कोई पढ़ाई में आगे है वो आगे है, ये कहना गलत होगा। एनजीओ चलाने का मेन उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनजीओ की तरफ से? गांव शहर की तरह दिखे, गांव के बच्चे में जो स्मार्टनेस हो, शहर के बच्चों जैसे स्मार्टनेस हो। हमारा गांव नाम ग्रीन क्लीन एजुकेटेड विलेज है, तो प्रत्येक शब्द अपने आप में एक अध्याय है। आप कह सकते हैं कि हमारा गांव, हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव एकदम साफ हो और इसके अलावा हरा भरा हो और इसके अलावा एकदम शिक्षित हो, साक्षर नहीं हो, शिक्षित हो, जिसको पता हो सही गलत, उचित अनुचित, ये सारी चीज़ें जिसको आती हों। ये केवल डिग्री ले लेना ये उद्देश्य नहीं है, डिग्री दिला देना ये उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का ये उद्देश्य है और हम ये करके दिखाएंगे। हम लोग माहौल बदलने आए हैं। एनजीओ तो बहुत सारे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि एनजीओ के नाम से लोग कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चंदा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप जो काम कर रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका मेन जो उद्देश्य है, अभी 3 सालों से आप एनजीओ चला रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अभी तक आपका एनजीओ पहुँचा है? अभी हम लोग केवल सीतापुर, और इस साल हम लोगों ने बाराबंकी ज़िले में प्रवेश किया है, लेकिन इसके पहले हम लोग सीतापुर ज़िले में ही ये कार्य कर रहे थे। और हम लोग किसी से भी डोनेशन नहीं लेते हैं, एक भी पैसे का हम लोगों ने किसी से भी डोनेशन नहीं लिया है। डोनेशन कभी जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या इस तरीके से कोई बड़ा कार्य होगा जो करना होगा,
फिर जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग लेकिन यदि कोई सहयोग करना चाहे, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई सहयोग करना चाहे तो उसका गलत भी नहीं है। हाँ, अगर कोई सहयोग करना चाहेगा तो वो जो भी धनराशि देगा वो उसका विवरण भी हम देंगे कि हम लोगों ने उस धनराशि को कहाँ पर खर्च किया है।